शादी के इतने सालों बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिल अभी भी जवान है। मेरा नाम किरण है, उम्र 39 साल, लेकिन दिल में अब भी 20 की धड़कनें हैं। पति सरकारी मुलाजिम हैं, शहर से बाहर रहते हैं और महीने में मुश्किल से 2-4 दिन आते हैं। बेटा अब बोर्डिंग स्कूल चला गया है और मैं रह जाती हूँ इस 2 मंजिला सूने घर में, अकेली, चुप और हर चीज से भरी लेकिन खुद से खाली। दिन भर काम, चूल्हा, बर्तन, झाड़ू सब चलता है, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, वो कोई पूछता तक नहीं, किरण तू ठीक है। गांव में हमारा मकान कुछ इस तरह है कि छत पर खड़े हो जाओ तो सामने वाला घर पूरा दिखता है। वहीं रहता है रमेश, 26 साल का दुबला-पतला मगर घनघोर मर्दाना लड़का। सुबह उठते ही अगर उसकी एक झलक मिल जाए तो जैसे चाय में चीनी पड़ जाती हो। मैंने कई बार उसे छत से देखना शुरू किया, वो नल पर बाल्टी भरता, बनियान से पसीना पोंछता और कभी-कभी मेरी ओर ऐसे देखता जैसे कुछ कह देना चाहता हो, मगर कह नहीं पाता। मैं भी कभी-कभी जानबूझकर छत पर सूखे बाल खोलकर जाती, साड़ी का पल्लू थोड़ा पीछे कर लेती, कमर से झुककर बाल सुखाती और उसकी आंखों में वही पुरानी जानी पहचानी भूख देखती। एक दोपहर जब पूरा गांव गर्मी में सुस्ताया हुआ था, मैं अकेली थी घर में। पंखा चल रहा था लेकिन मन में जैसे आग सुलग रही थी। मैं नीचे ब्रा नहीं पहने थी, सिर्फ एक ढीली साड़ी लपेटी थी और बदन पर पसीना चमक रहा था। छत पर बाल सुखाने गई तो देखा रमेश अपनी खिड़की से मुझे देख रहा था। नजरें एकटक मेरी छाती पर टिक गईं, जो पसीने में भीगकर कपड़े से झलक रही थी। मेरी सांसें थोड़ी तेज हुईं, पर मैंने नजरें नहीं हटाईं, बल्कि पल्लू थोड़ा और ढीला किया, बालों को झटकते हुए जैसे उसे खुली दावत दे दी हो। कुछ ही देर में नीचे दरवाजे की घंटी बजी। खोला तो सामने रमेश था, पसीने से तर, मगर आंखों में कुछ और ही चमक थी। आंटी, पानी मिलेगा क्या? उसने पूछा। मैंने होंठ पर मुस्कान लाकर कहा, पानी तो मिलेगा बेटा, पर अंदर आकर पीना होगा। वो भीतर आया। मैं रसोई में गई, पानी का गिलास भरा और लौटकर देखा तो वो मेरी शादी की तस्वीर को घूर रहा था। आप बहुत सुंदर लगती थी तब भी, उसने कहा, अब तो और भी ज्यादा मादक लगती है। मैंने उसकी ओर देखा, धीरे से पास आई और बोली, लगती थी? अब भी हूँ रमेश। उसने मेरी आंखों में देखा, फिर मेरे हाथ की उंगलियां थाम ली। जैसे ही उसने छुआ, एक सिहरन बदन में दौड़ गई। बरसों बाद किसी ने मुझे इस तरह छुआ था। वो मेरे और करीब आया, उसकी सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थी। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखा और पहली बार किसी गैर मर्द की मौजूदगी को अपने इतने पास महसूस किया। न मन ने विरोध किया, न तन ने। उल्टा लगा जैसे इंतजार इसी पल का था। उसने मेरी साड़ी के पल्लू को धीरे से खिसकाया और मैं खुद को रोक नहीं सकी। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर फिसली और होंठ गले को छूते हुए कान के पास आए। आपकी खुशबू दीवाना बना देती है। मैंने आंखें बंद कर ली। होंठ भीग चुके थे और दिल धड़क रहा था जैसे कोई ढोलक। उसकी पकड़ मेरी कमर पर कसती गई और मैंने धीरे से खुद को उसके हवाले कर दिया। उसने मुझे सोफे पर लिटाया और हर उस जगह छुआ जहां बरसों से किसी ने छुआ तक नहीं था। मेरी साड़ी अब कमर से नीचे सरक चुकी थी और उसके हाथ मेरी जांघों पर थे। मैं कांप रही थी, लेकिन उस कांपन में डर नहीं, रस था। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूख आज पूरी हो जाएगी।
उसने मुझे वैसे छुआ जैसे कोई खेत पहली बार जुतता है, जैसे कोई नदी सूखे में पहली बूंद पाती है। मैं हर उस पल को पी रही थी, जैसे प्यास से मरा कोई राहगीर अमृत पा गया हो। उसकी हर सांस मेरे जिस्म पर पड़ रही थी और मेरा बदन उस सांस से गीला होता जा रहा था। उसके होंठ मेरे पेट से होते हुए नीचे उतरे और मैंने खुद को पूरा उसके हवाले कर दिया। उस दिन मैं कोई आंटी नहीं थी, मैं सिर्फ एक औरत थी, जिसकी रगों में फिर से जवानी लौट आई थी। कितने घंटे बीते याद नहीं, लेकिन जब वो मेरे सीने पर सिर रखकर लेटा, मैं उसकी उंगलियों में अपने बाल उलझा चुकी थी। तुम्हें पाकर लगा कि मैं अब भी जिंदा हूं, मैंने कहा। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, आप सिर्फ जिंदा नहीं हैं, आप वो औरत हैं जिसने मेरे मर्द को जन्म दिया। उस दिन के बाद रमेश रोज आने लगा, कभी दूध लेने के बहाने, कभी सब्जी, कभी बिजली के फ्यूज का बहाना। लोग बातें करते, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मुझे फर्क सिर्फ उस एहसास से पड़ता था जो हर बार उसके छूने से मेरे भीतर धड़क उठता था। मैं अब फिर से शीशा देखने लगी थी, फिर से रात में तेल लगाकर बाल संवारती थी, फिर से अपने बदन पर खुशबू लगाती थी। मैं अब औरत थी, ना कि बस किसी की बीवी या किसी की माँ। रमेश ने मुझे वो दिया जो सालों से मेरे भीतर दबा हुआ था, मेरी खुद की पहचान, मेरी जरूरत, मेरा स्पर्श। अब जब भी मैं छत पर बाल सुखाती हूँ, वो सामने से मुस्कुराकर देखता है और मैं पल्लू थोड़ा ढीला कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे छुपाना नहीं है, अब मुझे जीना है, एक औरत की तरह।